मालेगांव महानगर पालिका महागठबंधन की ओर से गटनेता शाहीन निहाल अहमद ने मुस्तकीम डिग्निटी के ज़रिए ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें शहर में हुई ज़्यादा अमवात और रिलायबल ग्राउंड टेंट हॉस्पिटल के बारे में सवाल उठाए गए हैं और इन सारी बातों के जवाबात तलब किए गए हैं कि टेंट हॉस्पिटल क्यों तैयार किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत है या नहीं। उसी तरह जीवन अस्पताल, मंसूरा अस्पताल क्यों बंद किया गया और सिविल अस्पताल को कोविड अस्पताल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इस बारे में सवाल पूछे गए हैं। हम पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि मालेगांव का सामान्य रुग्णालय जो है वो कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ 200 बेड हैं और सिर्फ इसे ही अगर कोविड हॉस्पिटल कर दिया जाए तो जितने 10 जगह इंतजामात किए जा रहे हैं इन सब के खर्च भी बचेंगे। जो स्टाफ को प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से सहारा हॉस्पिटल या फरहान हॉस्पिटल यहाँ स्टाफ कम होने की वजह से भी मरीज़ को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये सारी मसले मसाइल इस एक हॉस्पिटल के चालू हो जाने से होगा। ये हिंदुस्तान में वाहिद शहर है मालेगांव जहाँ पर सरकारी 4 हॉस्पिटल होने के बाद भी एक भी कोविड का हॉस्पिटल नहीं है। इंडिया भर में मैंने खुद मालूमात ली, नासिक में, धुलिया में और दूसरे शहरों में, हर जगह वहाँ का जो सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है वो कोविड के लिए रिजर्व है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कोविड-19 के लिए सरकार की तरफ से जो भी मेडिसिन या इक्विपमेंट आता है वो सबसे पहले सामान्य रुग्णालय सिविल हॉस्पिटल में आता है और यहाँ से सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो जो हॉस्पिटल इन्होंने हायर किया हुआ है, जो जगह इनको भेजना है। ये कौन बेवकूफ़ आदमी इस शहर में ऐसा है जो बोलता है कि सिविल हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता तो उस पर भी स्टाफ का प्रॉब्लम आता। 2-5 लोग लगते हैं जो सहारा में ले जाते हैं, जो फरहान में ले जाते हैं। अभी जो हज कमेटी इन्होंने लाखों रुपये से बनाई वहाँ लेके जाते हैं। तो ये एक स्टाफ जो नहीं, जहाँ पर स्टाफ का कोई काम है वो भी स्टाफ बिला वजह इनकी वजह से फंसा है। हमारा सिर्फ यही बोलना है कि अगर सिर्फ ये सारे हॉस्पिटल बंद करके इसको रिज़र्व कर दिया जाए, एक सरकारी हॉस्पिटल वाडिया शुरू कर दिया जाए और सिविल हॉस्पिटल, अभी मैं पूरे सिविल हॉस्पिटल आज 22 मई को रात में सिविल हॉस्पिटल के जनरल डिपार्टमेंट से लेकर हर डिपार्टमेंट में गया। यहाँ पर 25 मरीज़ भी नहीं हैं नॉन कोविड के। यहाँ पर किसी ने अभी लिखा था, मैं पढ़ा कि मालेगांव का सामान्य रुग्णालय ये डॉक्टरों के लिए सिविल हॉस्पिटल के और स्टाफ के लिए 5 स्टार होटल हो गया है। तो ये सब यहाँ मज़ा मार रहे हैं। यहाँ ना कोई डॉक्टर आता है, यहाँ ना कोई, एक पेशेंट को यहाँ पर इतवार के दिन से उसका पैर फ्रैक्चर है, लेडीज़ है, उसको जानबूझ के यहाँ रखा गया, उसका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। आज हफ्ता भर होने पे आ गया। वो आदमी खुद बोला कि मामूली ऑपरेशन है ना, मुझे जाने दिया जा रहा। मतलब यहाँ मरीज़ नहीं भी आ रहे तो ज़बरदस्ती उनको रख रहे हैं। तो 25 मरीज़ इनके पास हुए। ऐसे हालात में हमारा यही बोलना है कि मालेगांव शहर का अगर ये सारे मसले, ये बिला वजह के अखराजात जो ये प्राइवेट जगह पर कर रहे हैं, अभी सारा हॉस्पिटल के ऊपर 200 बेड का इंतज़ाम करने की तैयारी चालू है। अभी 30 बेड पर इंतज़ामिया के पास स्टाफ नहीं है। आज वो 200 बेड पर सिर्फ ठेकेदारी और कमाने खाने का धंधा नहीं है तो और क्या है। अगर सामान्य रुग्णालय को कोविड बना दिया जाए और यहाँ पर और इंतज़ामात अच्छे कर दिए जाएँ, जो मशीनरी यहाँ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी के नाम से सरकार से वो मशीनरी यहाँ ले ली जाए, तो ये महामारी खत्म होने के बाद भी मालेगांव शहर की गरीब आवाम और मालेगांव शहर के लोगों को ये हमेशा इस्तेमाल में आने वाला सामान हो जाएगा। बाकी वो सहारा हॉस्पिटल के ऊपर बनाए कि हज कमेटी में बनाए, ये सिर्फ आज पैसा कमा लेंगे, कल ये भंगार बेच के भी पैसा कमाएंगे, इनकी नीयत ये है। तो मेरी इंतज़ामिया और कारपोरेशन से यही गुजारिश है, हमने आज कलेक्टर से भी यही कहा है कि इसको वापस शुरू किया जाए सिविल हॉस्पिटल को, और यही वाहिद एक हल है जिसके बारे में डॉक्टरों से भी मशवरा मेरा हुआ। उनका भी यही बोलना है कि सिविल हॉस्पिटल को ही चालू करना, स्टाफ का मसला हल होना है। और जो अधिकारी मालेगांव शहर में हैं
वो भी ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलते हैं कि सिविल हॉस्पिटल ही एक वाहिद हल है, मगर क्यों किसके दबाव में मालेगांव के माजी आमदार नाटकबाजी कर रहे हैं, जो मालेगांव सेंट्रल की आवाम का नुकसान कर रहे हैं, ये शहर के सामने आज सवाल है। सारा शहर हर चीज़ याद रखेगा ये महामारी खत्म होने के बाद भी। मालेगांव कॉरपोरेशन के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर त्रिभुवन, उन्हें भी कोविड पॉजिटिव पीछे हुआ था, अब वो अच्छे हैं। उनके लड़के ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया कि उनके वालिद को कोविड हुआ और उसके लिए इंतजामात मालेगांव शहर में सही नहीं थे। आप समझ सकते हो कि मालेगांव शहर के मेडिकल ऑफिसर के लड़के वो खुद अगर ये कहते हैं कि यहाँ इंतजामात बराबर नहीं है और सिविल हॉस्पिटल के होते हुए उन्हें कोविड नहीं करना और उनके वालिद को नासिक और उसके बाद फारान यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एडमिट करना, ये सारी परेशानियाँ उन्हें हुई। यानी आप ये समझ लीजिए कि एक पढ़ा लिखा तबका, एक डॉक्टर का लड़का और एक पढ़ा लिखा तबका जिसे ये समझ रहा है इस शहर में कि सिविल हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए, और जो लोग नहीं शुरू करना चाहते हैं। रिलायबल मैदान जिसे कहा जाता है वो शहर के हाईवे से लगकर एक वसी मैदान में टेंट बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े टेंट बनाकर कॉरपोरेशन का ये प्लान है कि यहाँ पे 1500 से 2000 मरीज़ों को रखा जाए और उनका इलाज भी यहीं पर हो, जिसके लिए बैतुल खला से लेकर दूसरी सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महागठबंधन की जानिब से इसी अस्पताल को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे सरकारी अस्पताल या कॉरपोरेशन के अस्पतालों को छोड़कर किसी मैदान में इतने बड़े पैमाने पर अस्पताल क्यों तामीर किया जा रहा है, इसके पीछे का राज क्या है। इतना बड़ा खर्च करके हम हमारे किसी स्कूल या किसी पुराने अस्पताल को भी नए सिरे से अच्छा बना सकते थे। इस मैदान में इस तरह का काम शुरू करना या अस्पताल बनाना वजह समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए मेमोरेंडम के ज़रिए सरकार को आगाह किया गया है।